बिहार में काबा और उसके बाद यूपी में काबा से फेमस होने वाली नेहा सिंह राठौर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। नेहा सिंह राठौर ने एमपी में हुए पेशाब कांड को लेकर अपने ट्विटर पर एमपी में काबा गाने का पोस्टर रिलीज कर दिया है, जिसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चर्चाओं में रहने वाली नेहा सिंह राठौर से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस समय हमारे साथ लोक गायिका नेहा सिंह राठौर हैं, जो इस समय यूपी में काबा के गाने सबसे ज़्यादा चर्चा में आई और सरकार ने उनके खिलाफ एफआईआर कराई और उसके बाद उनको तमाम जो है मीडिया के फोरम में दिन भर परेशान होना पड़ा और अभी भी तंग हैं। अब क्या मध्य प्रदेश के सीधी कांड में वो सीधी का मामला था, वहाँ पर एक उन्होंने टिप्पणी कर दी, उस पर एफआईआर हो गई। गोमती नगर थाने में भी 3 दिन पहले एक एफआईआर उनको ऊपर इसीलिए करके हो गए, कहा गया कि आरएसएस के गणवेश धारक उन्होंने जो है वो मुद्दा बनाया। तो कुल मिलाकर जो आम लोगों का आवाज़ उठाने वाली नेहा सिंह राठौर हैं, जब उनको सरकार के खिलाफ कुछ भी लगता है, जो आम जनता की बात ले आती है सरकार के सामने, तो उनके ऊपर कुछ न कुछ मुकदमा हो जाता है। और ये मध्य प्रदेश और यूपी जहाँ कांग्रेस सरकार है, वहाँ पर इस समय उन पर मुकदमे हुए हैं। इसको लेकर के लगातार व्यथित भी हैं वो। लेकिन मैं उनसे ही जानना चाहूँगा कि यूपी के काबा के बाद अभी जब मध्य प्रदेश का मामला आया, तो इससे क्या है और क्या पूरा प्रकरण महसूस करती हैं आप? जी नहीं, देखिए, यूपी में काबा जब गाया था तब भी ये हुआ था, नोटिस वगैरह भेजना भी। एमपी में काबा जो ट्वीट किया है मैंने, वो गाना भी आया नहीं है, बस मैंने उसमें लिखा है एमपी में काबा कमिंग सून, और उसको लेकर के मेरे खिलाफ सीधी के हबीबगंज थाने में एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, और ये कह करके कि मैंने आरएसएस के गणवेश को डिफेम करने की कोशिश की है। इस पे मेरा कहना यह है कि आपको किस एंगल से वो आरएसएस का गणवेश लग रहा है। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई भाई, कि आप अपनी सहूलियत से उसमें निकाल रहे हो कि नहीं। हमको तो ये देख करके लग रहा है। आप मुझे बताओ कि क्या सिर्फ हाफ नेकर पे अधिकार आरएसएस का है? क्या आप हाफ नेकर नहीं पहनते हो? यहाँ गर्मी में तो मैं देख रही हूँ ज्यादातर लोग हाफ नेकर पहन करके घूम रहे हैं। क्या व्हाइट शर्ट पे सिर्फ आरएसएस का अधिकार है? देखिए, अभी आपने भी व्हाइट शर्ट पहन रखा है, तो हम कह दें नहीं तुम भाई ये आरएसएस का ड्रेस है। अरे भाई, इस तरीके का ड्रेस कोई भी पहन सकता है। और क्या आरएसएस के लोग शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं? नहीं, जनरली एक सामान्य आदमी जनेऊ कपड़े के नीचे ही डालता है। मैंने वो एक प्रतीकात्मक फोटो शेयर की है, जिसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो व्यक्ति एक आदिवासी के सिर पे पेशाब कर रहा है, वो एक विक्षिप्त व्यक्ति है, वो मानसिक संतुलन खोया हुआ व्यक्ति है। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरीके का घृणित हरकत नहीं करेगा। तो ये मैंने दिखाने की कोशिश की है, पर वो कार्टून तो एक बहाना है। मेन रीजन ये है कि एमपी में काबा आने वाला है। ऐसा एमपी में काबा में क्या आपने लिख दिया कि जो ये लोग जो है अचानक आपके एफआईआर करा दिए और व्यथित हो गए कि हाँ, जो एमपी में काबा से नेहा सिंह के राठौर थे, यूपी में काबा जैसा ही एमपी में काबा आ जाएगा? वही तो मैं कह रही हूँ कि इनको थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। क्या पता, आपने सुना ही नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ कि क्या पता तारीफ लिखा है कि आलोचना लिखा है। थोड़ा धैर्य तो रखो भैया, थोड़ा धैर्य रखो। तो दूसरा मैं कह रहा हूँ, हर बार जो है आप आम जनता की बात उठाती हैं लगातार। मैंने देखा है, जो आप मैंने सुना है आपके लोकगीत, तो उसमें ज़्यादातर आम लोगों को दर्द होता है। ये कोरोना पीरियड में भी आपका वो जो हुआ था, जो आपने उठाया सारा मामला, उस समय भी है। तो ऐसा क्यों नेहा सिंह राठौर के खिलाफ ऐसा क्यों होता हर बार में? ये यही सवाल मेरा भी है सरकारों से कि भाई बहुत सारे लोग इस तरीके की मतलब खुलेआम बयानबाजी करते रहते हैं हिंदू मुसलमान को लेकर के, तलवार वलवार लेकर के कि काट दूंगा मार दूंगा, पर उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होता, उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं होता है। पता नहीं मेरे खिलाफ क्यों हो जाता है। यही सवाल मेरा भी है कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसा। मुझे लगता है सिर्फ इसलिए ताकि ये लड़की जो है अपना क्रिएटिव काम रोक करके कोर्ट कचहरी थाना के चक्कर लगाए फिरे और क्रिएटिव काम ना कर सके। यही रीजन होगा। एक और है, जब भी जो है ज्योति मौर्य जो एसडीएम है, उनका जो बहुत बड़ा मामला चल रहा पूरे यूपी में और सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा वो वायरल है, और उनके पति आरोप लगा रहे हैं ज्योति मौर्य दूसरे के साथ लव मैरिज कर ली हैं या कर रही हैं। तो ऐसे मामले में तमाम लोग, लव मैरिज होना कोई गुनाह नहीं है, और तमाम अफसरों को भी मैंने देखा है, तमाम नेताओं को कुछ मैंने देखा जो मेरे व्यक्तिगत परिचित में, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि वो पहले उन्होंने दूसरी शादी की, गाँव में थे, उसके बाद में जब अफसर बन गए तो उन्होंने यहाँ शहर में दूसरी शादी कर ली, तो लेकिन उनके नाम सामने नहीं आते। आखिर ऐसा ज्योति मौर्य का और उनका सफाई कर्मी पति को लेकर के को आपने भी लिखा था उस पर, तो उस पर भी बहुत चर्चा में आ पाई और आप खिलाफ लोगों ने भी लिखना शुरू कर दिया, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, सॉफ्ट टारगेट महिलाएं और लड़कियां ही होती हैं। दूसरी चीज क्या है कि एक तुलसी राम लेखक हैं, मुरदहिया के लेखक हैं, वो आजमगढ़ के ही हैं। तो उनका एक लड़की से शादी हुआ, उनका नाम राधा था,
और फिर इसके बाद वो पढ़ाई लिखाई के लिए गए जेएनयू में वो जर्मन भाषा के प्रोफेसर बन गए और वहाँ पे किसी लड़की के साथ उनका अफेयर चला, बिया हुआ भी कर लिया, इधर इनको पता ही नहीं था। भाई तुलसी राम जैसे लोग भी तो हैं, आपने कभी चर्चा क्यों नहीं की तुलसी राम की? उन्होंने भी तो राधा को चीट किया। दूसरी चीज, ज्योति मौर्य का जिस व्यक्ति के साथ अफेयर है उनका नाम मनीष दुबे है और वो खुद भी शादीशुदा हैं। वो भी तो अपनी पत्नी को चीट करके ज्योति मौर्य के साथ अफेयर चला रहे हैं। तो मनीष दुबे की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? मनीष दुबे सही कर रहे हैं क्या? यही तो मैं कह रही हूँ कि ज्योति मौर्य की टांग खिंचाई कर रहे हैं लोग, उनके चरित्र का हनन कर रहे हैं। और जो पति अपनी पत्नियों को धोखा ना कि दबाया वही जाता है हमारे समाज में जो कमजोर है। अभी देख लीजिए ना, हम लोगों को भी देख लीजिए, जाति के आधार पे भी है ना, विधायक प्रतिनिधि कपार पे चढ़ करके पेशाब कर रहा है आदिवासी के, तो दबाया वही जाता है जो कमजोर है। आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे, अपना संदेश देना चाहेंगे? हाँ, लोगों से मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आप मेरे बारे में रिसर्च करते रहें और जानते रहें, लोगों के बहकावे में मत आए। लोग यहाँ फेसबुक पे गंदी गंदी गालियां देने वाले आईटी सेल के एक बहुत बड़े ट्रोल ऐसे मिल जाएंगे आपको, जो चीजों को मैनिपुलेट करके दिखाते हैं, सच्चाई को मतलब हटा करके दिखाते हैं। आप खुद से मेरे बारे में देखिए, जानिए और समझिए नेहा सिंह राठौर के काम को, मुझ पे प्रेम बनाए रखिए। शुक्रिया, शुक्रिया सर। तो ये थी नेहा सिंह राठौर, जो अपने चर्चित जो है मामलों को लेकर के उन्होंने सीधा कहना है कि जो चर्चा में आई हैं उससे उनका जो है मान सम्मान बढ़ा है और लोगों में उनकी ज्यादा से ज्यादा जो है प्रचार प्रसार हो गया और उनकी कमाई भी इससे होगी। तो देखना भी है कि सरकार जो है अभी कैसे जो है उनको मध्य एमपी में काबा को लेकर के उनके क्या एक्शन लेती है, और उनका एमपी में काबा कहना 2 दिन बाद आ जाएगा और उसके बाद एमपी में काबा कैसे धमाल मचाता है ये समय बताएगा। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ।